चुनाव के ठीक पहले, जैसा जैसा कि सबको मालूम किसी वक्त चुनाव का ऐलान हो सकता है। अ, ऐसे वक्त में इस सीए कानून को नोटिफाई करने के पीछे क्या मंशा हो सकती है? मंशा बहुत जाहिर है। मैं समझता हूँ किसी को भी इसके बारे में कोई संदेह नहीं होगा कि मंशा चुनाव में इसका फायदा उठाना है। जनवरी में ये संकेत मिलने लगे थे कि सरकार ऐसा करेगी, और ये संकेत सरकार के भीतर से आए थे कि 4.5 साल पहले कानून बन चुके इस कानून, इस एक्ट के नियम जो नहीं बनाए गए थे वो नियम बना लिए गए हैं और उनको सिर्फ नोटिफाई करना बाकी था, जो अब कर दिया गया है। तो जाहिर है कि इसके जो एक जो जो बड़ा परिप्रेक्ष्य है जिसके भीतर रखकर ही हम इसको देख सकते हैं, वो ये है कि बीजेपी की जो चुनावी रणनीति और विचारधारा है, राजनीतिक विचारधारा है, उसका एक प्रमुख स्तंभ, अगर सबसे बड़ा स्तंभ ना कहें तो भी एक सबसे प्रमुख स्तंभों में से एक है मुस्लिम विरोध। और अप्रत्यक्ष तरीकों से, कई बार प्रत्यक्ष तरीके से भी उनको आइसोलेट करना, उनको राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से अलग करना, अलग करके दिखाना, निरूपित करना, और उसके आधार पर हिंदुओं का ध्रुवीकरण करना अपने पक्ष में। ये एक बहुत स्पष्ट है। अब इसमें के बारे में कोई बहस और गुंजाइश की किसी को भी जरूरत है नहीं दरअसल। तो इसको भी हम उसी संदर्भ में अगर देखेंगे, उसी परिप्रेक्ष्य में रखकर देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये इस रूप में क्यों लाया गया, इसके पीछे की सोच क्या थी, इतने दिनों तक क्यों नहीं लाया गया, नियम क्यों नहीं बनाए गए, और चुनाव से ऐन पहले, कुछ हफ्ते पहले ही इसको नोटिफाई करने की जरूरत क्या थी, ये क्यों अगली सरकार के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता था, इसमें ऐसी कौन सी हड़बड़ी थी, कौन सी ऐसी बात थी कि इसको चुनाव से ठीक पहले ही करना जरूरी समझा गया, और जिसको न करने से कोई देश का नुकसान हो जाता। तो मंशा जाहिर हो जाती है कि चुनाव में और जो बहुत सारी चीजें की जा रही हैं और लगातार की जाती रही हैं, धर्म के आधार पर, और मुख्य तौर पर हिंदू मुस्लिम धर्म को विभाजन के आधार पर सांप्रदायिक धार्मिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक ध्रुवीकरण और सामाजिक ध्रुवीकरण, अब बात केवल एक राजनीतिक और धर्म की नहीं रह गई है, वो समाज के स्तर पर उतर चुकी है, हम जानते हैं। उसको और तीखा करना और उसका अपने पक्ष में फायदा उठाना, यानी ज्यादा वोट हासिल करना। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।